दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वाराणसी की तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को मिला GI टैग। दोस्तों, ये फ़ोटो लगे हैं तिरंगा बर्फ़ी और धलुआ मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को अभी GI टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर वाराणसी में 2% उत्पादों को अभी GI का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री कार्यालय ने घोषणा की है कि वाराणसी की तिरंगा बर्फ़ी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को प्रतिष्ठित GI श्रेणी में शामिल किया गया। तो दोस्तों, अभी GI सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला स्टेट भी उत्तर प्रदेश ही है और अभी वाराणसी की तिरंगा बर्फी और जो है धलुआ मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को अभी GI टैग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन्फ्लुएंसर के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता। दोस्तों, 10 मई को होने वाली मिस AI प्रतियोगिता एक मनोरम दृश्य होने का वादा करती है जिसके विजेताओं की घोषणा महीने के अंत में एक ऑनलाइन पुरस्कार समारोह के दौरान की जाएगी। इस अग्रणी आयोजन के विजेता को $20,000 की शानदार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा, जिससे दुनिया की पहली AI सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में मिस AI का दर्जा मजबूत हो जाएगा। तो दुनिया की पहली मिस AI सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा की गई है जिसमें AI जज शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DRDO ने किया घातक ITCM क्रूज मिसाइल का असफल परीक्षण। दोस्तों, DRDO ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। DRDO ने बताया कि भारत ने जो है उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल प्रक्षेपण परीक्षण किया है। DRDO ने जानकारी दी है कि परीक्षण के दौरान ITCM प्रक्षेपास्त्र की सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। इस लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल के उड़ान परीक्षण के सफल होने से भारत के रक्षा क्षेत्र में और मजबूत होने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अबू धाबी में होगा 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन। दोस्तों, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हो रहा है, जिसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता और स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के विशेषज्ञ एक साथ आए हैं। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना है। तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की पुनर्नियुक्ति। दोस्तों, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किए गए। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है दोस्तों। तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जिनको जो है IMF का प्रबंध निदेशक या MD जिसको कहा जाता है, नियुक्त किया गया। दोस्तों, IMF का मुख्यालय भी एग्जाम पूछा जाता है। IMF का जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, जो कि अमेरिका में है और वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व स्तर पर 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक। दोस्तों, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हाल ही में 2023 में दुनिया भर के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के लिए अपनी रैंकिंग जारी की है, जिसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सालाना 7.22 करोड़ यात्रियों को संभालते हुए 10वां स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में संजना सांगी की नियुक्ति। दोस्तों, 2001 में अपनी स्थापना के बाद से स्पेस इंडिया देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान को एकीकृत करने मिशन पर जो 1000 स्कूलों में 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रेरित कर रहा है। इस संगठन ने रॉकेट विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने और अंतरिक्ष शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन। दोस्तों, प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह द्वारा संपादित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रांतिक भाग मूलतः साइमन कमीशन की सिफारिश का पालन करता था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया।
साइमन कमीशन ने प्रांतों में लगभग पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार का प्रस्ताव रखा था और सभी प्रांतीय विभागों को प्रांतीय विधायिकाओं को समर्थन का आनंद लेते हुए मंत्रियों के प्रभार में रखा जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पंजाब में। दोस्तों कूका आंदोलन 1849 में अंग्रेज द्वारा शुरू की गई नई राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पंजाब में लोगों की पहली बड़ी प्रतिक्रिया थी। कूका आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण चरण था, देश ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, राष्ट्रीय संग्राम के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों केसरी एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक केसीवाड़ा से अपने 2 समाचार पत्र मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन टमाटर के लाल रंग का कारण बनता है? तो लाइकोपीन। दोस्तों लाइकोपीन जो है टमाटर के लाल रंग का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र राज्य संबंधों के प्रश्न की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो RS सरकारिया। दोस्तों 1983 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS कसारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त किए। आयोग को सभी क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं की कामकाज की जांच और समीक्षा करने और उचित बदलाव उपायों की सिफारिश करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवान गौतम बुद्ध ने के जीवन काल के दौरान ईसा पूर्व 7वीं और प्रारंभिक 6वीं शताब्दी में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थी? तो 16 महाजनपद थी। दोस्तों आमतौर पर व्हाइट प्लेग के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्षय रोग को दोस्तों आमतौर पर सफ़ेद प्लेग के नाम से जाना जाता है। यह जीवाणु स्ट्रेन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और इस रोग की पहचान रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1982 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस तरंगदैर्ध्य सीमा 700 mm से 400 mm होती है? तो दृश्य प्रकाश। दोस्तों प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। प्रकाश मूल रूप से फोटॉन का रूप है। दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य सीमा है वह 400 nm से 700 nm के बीच आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप सभी को पता है दोस्तों, सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवारत भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक धागा वास्तव में स्टील के तार से अधिक मजबूत होता है? दोस्तों नायलॉन का धागा जो है वास्तव में स्टील के तार से जो है अधिक मजबूत होता है। दोस्तों नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है जिसमें उच्च तन्यता, ताकत, कठोरता, उत्कृष्ट गर्मी विक्षेपण, तापमान और बेहतर घर्षण और पहनने के प्रतिरोध हैं। नायलॉन का धागा वास्तव में स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।